हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, उसके बारे में स्टडी करेंगे, विच इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। ड्राइंग्स वो चीज़ है जो बिजनेसमैन बिज़नेस के अंदर से निकालता है फॉर हिज और हर पर्सनल कंजम्पशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। अगर ड्राइंग्स के ज़रिए पैसा या गुड्स निकाला गया है तो वो फ्री में तो देंगे नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये किसी पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ द इनकम ऑफ द फर्म एंड इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। ठीक है, तो इससे बिज़नेस को सीधा सीधा फ़ायदा होगा। आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की राइट हैंड साइड पे हमने जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डाला था, फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि ये बिज़नेस की कमाई है। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती हैं या डिफरेंट कैलकुलेशंस जो हैं वो क्या पॉसिबल हो सकती हैं, ये हम स्टडी करेंगे। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर या तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो खुद ही दे देते थे कैलकुलेट करके, या फिर उन्होंने एक सिंपल सा परसेंटेज बताया हुआ था, आप जस्ट उस रेट को मल्टीप्लाई करते थे और आंसर को निकाल लेते थे। बट अगर अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। फर्दर एडजस्टमेंट्स करने से पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब भी ड्राइंग्स होंगी बिजनेस के अंदर तो हम क्या देखेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेजेस अकाउंट। देखो ये सिंपल ड्राइंग्स की एंट्री है जो आप +1 के अंदर भी बहुत बार करते आए हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अगर कैश निकाला है तो टू कैश अकाउंट कर दोगे, परचेज़ निकाली है मतलब गुड्स निकाली है तो टू परचेज़ अकाउंट, मतलब जो चीज़ आप निकालोगे वही चीज़ को आप क्रेडिट कर दोगे। राइट, तो आप यही कर रहे थे। लेकिन अब जो ध्यान देने वाली बात है वो इसके बाद शुरू होगी। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी चार्ज कर लेते हैं। पार्टनर्स ड्राइंग्स या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फिर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेन जो प्रॉब्लम है वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपने सोचा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एक ही मेथड से कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं है। जब भी टाइम और अमाउंट चेंज होगा तो मेथड भी चेंज हो जाएगा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। हमारे पास टोटल 9 to 10 वेरिएंट्स है, ऑल्टरनेटिव्स है, जिसके ज़रिए हम जो टोटल ड्राइंग्स का मेथड है वो समराइज़ कर सकते हैं एक बिज़नेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट केस, देखो हम हर एक केस को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि उस केस के अंदर ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले है व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। क्या है, आप पूरे साल ड्राइंग्स करते हो तो आपने एक फ़िक्स्ड अमाउंट डिसाइड की हुई है कि मैंने बिज़नेस से इतना पैसा महीने के पहले दिन, हर महीने के पहले दिन निकाल लेना है। अब एक मंथ के अंदर, एक ईयर के अंदर तो 12 मंथ्स होते हैं, मतलब आप 12 बार पैसा निकालोगे बिज़नेस के अंदर से और एक फ़िक्स्ड अमाउंट निकालोगे। देखो पॉइंट यहाँ नोट करना है, फ़िक्स्ड, वेरिएबल है तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार फ़िक्स्ड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस मेथड से कैलकुलेट हुए, देखो टोटल ड्राइंग्स, आप वो टोटल जो सम है जो आपने अभी तक निकाला है उसको ऐड वगैरह करके पता लगा लोगे। फिर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 6.5 अपॉन 12। अब प्रॉब्लम ये है, जो ये टाइमिंग है 6.5, ये किस तरीके से निकली, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा। इनफैक्ट आने वाले मेथड्स में भी आप लोग ये ज़रूर सोचेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो इस तरीके से आएगा, जस्ट लुक एट दिस टेबल। देखो हम जब कभी भी टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और उन्हीं का ही एवरेज हम लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब हमें ये देखना है कि हमारी पहली और आखिरी ड्राइंग उस साल की, उसके बाद कितना कितना टाइम बच गया है, उसी टाइम का एवरेज ले लेना है और वही टाइम आप इस्तेमाल करोगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में। अब मैंने यहाँ पे जो केस बताया वो था जब हम एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
मान लो आपका जो साल है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, आपने 1 अप्रैल को ही पहली ड्राइंग कर ली, क्योंकि केस का नाम तो यही है ना कि आप मंथ के जो फर्स्ट डेट है उसी को ही ड्राइंग्स कर लेते हो, हर मंथ की जो फर्स्ट डेट है। तो पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे हैं साल में, आप आखिरी ड्राइंग अपनी कब करोगे? अगले साल का जो मार्च है 1 मार्च को करोगे। अब 1 मार्च के बाद कितना समय बच जाएगा? 1 महीना, ठीक है। तो ये हो गए 13 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, दैट टर्न्स आउट टू बी 6.5 मंथ्स। इसीलिए ये जो 6.5 है ये यहाँ फॉर्मूले के अंदर यूज़ किया गया है। ऑल राइट, ठीक है। अब इस मेथड से ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम समझेंगे थोड़ा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। हाँ जी, तो एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम्पल को समझेंगे। सबसे पहले ये है इलस्ट्रेशन नंबर 23 ऑफ योर बुक। रंजीत विड्रॉज, ओके, Ranjit withdraws ₹1,000 per month on the first day of every month during 2016-17. Interest on drawings is charged at 12% per annum. Find out the interest. मतलब ये फर्स्ट केस ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो 1000 × 12 करोगे तो 12,000 की अमाउंट आएगी ना ड्राइंग्स की। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए 12,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, इंटू 6.5 अपॉन 12, इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 780। इट वॉज़ क्वाइट सिंपल, लेकिन ये डिपेंड करता है जब आपको केस से जुड़ा हुआ जो फॉर्मूला है वो याद रहे। अदरवाइज़ एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, यहाँ पे आपको सारे मंथ्स की सीरीज़ दी गई हैं, अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। फर्स्ट डे को जो भी आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ड्राइंग्स की वो सब मेंशन कर दी गई है, ठीक है। ये एक्चुअली प्रोडक्ट मेथड है जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको नहीं फॉलो करना चाहते देन ऑल्सो दैट्स कम्प्लीटली ओके। फर्स्ट मंथ के बाद जितना भी टाइम पीरियड, जो फर्स्ट ड्राइंग है उसके बाद जितना भी टाइम पीरियड बचेगा साल का वो आप लिखते जाएंगे। आप देख रहे हैं ये कैसे रिड्यूस हो रहा है, और लास्ट ड्राइंग के बाद तो 1 महीना ही रह जाता है। फिर आप अमाउंट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रोडक्ट को प्लस करके जो भी अमाउंट आएगी ना उसको इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। तो आप जो चाहो, जो भी आपको इजी मेथड लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। The second case is when a fixed amount is withdrawn on the last day of every month. Point to be noted, last day of every month है, अब फर्स्ट डे नहीं है। तो इस केस में आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे होगा? देखो, अब मेनली फॉर्मूले में टोटल ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या चेंज होगा? टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा? आपको वही चीज़ जज करनी है कि पहली और आखिरी ड्राइंग को करने के बाद कितना टाइम पीरियड बाकी रह जाता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया 5.5 मंथ्स। 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। देखो, फर्स्ट ड्राइंग आपने मान लो अप्रैल के मंथ के लास्ट में की, ठीक है, और आप अपनी लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को करोगे, उस पर तो साल ख़त्म ही हो जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा। तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 5.5 हो गया। बस यहीं से ही टाइम पीरियड डिसाइड हो गया। तो फॉर्मूला इस तरीके से जाएगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। तो इस केस से रिलेटेड भी आप एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वो न्यूमेरिकल कैसे है? इलस्ट्रेशन नंबर 24। अ पार्टनर विदड्रॉज 2000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट 6% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल ड्राइंग्स अभी भी 12 के 12 महीनों में ही ड्राइंग्स हुई हैं, तो 2000 इंटू 12 24,000, सिंपल। उसके बाद ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 24,000 इंटू 6/100 इंटू 11
बाय 2, या आप इसको 5.5 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 660 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। देन इज व्हेन फिक्स्ड अमाउंट, ये थर्ड केस है बेटा, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अब आप हर महीने के बीच में निकाल रहे हो, मतलब हर महीने की 15 तारीख को आप जो ड्राइंग्स है वो कर रहे हो। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। मतलब अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख रही हूँ, इसके ऊपर वाला है ये, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। देन द फोर्थ एंड फिफ्थ केसेस, देखिए बेटा फोर्थ एंड फिफ्थ केस लगभग उन्होंने एक ही फॉर्मूले में समराइज़ कर दिए हैं, तो नो नीड टू वरी। व्हेन विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट इज़ मेड ऑन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब समझते हो, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं? हाँ जी बताइए, एक क्वार्टर क्या होता है बेटा? ये किसी भी चीज़ का फोर्थ हिस्सा होता है, जिसको आप 1/4 कहते हैं। तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होंगे ऑब्वियसली, मतलब एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 3 महीने, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर पे ड्राइंग्स करते हैं तो फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अब ये टाइम पीरियड बना कैसे 7.5, समझाती हूँ। देखो, जब आपने क्वार्टर के फर्स्ट डे पे निकाला होगा ना, ड्राइंग्स की होगी, कैश वगैरह निकाला होगा, तो साल का कितना समय बच गया? ऑब्वियसली 12 महीने बचे। अब आपने इस साल के लास्ट क्वार्टर पे निकाला। बेटा साल का लास्ट क्वार्टर जैन, फेब और मार्च का होता है, तो आपने 1 जनवरी को निकाली होगी ना अपनी जो भी ड्राइंग्स वगैरह करनी थी, ठीक है। तो वो उसमें तब 3 मंथ्स बच गए होंगे साल के, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15/2 है, तो ऑब्वियसली 7.5 ही आएगा ना आंसर। तो इसीलिए यहाँ पे 7.5 आया है टाइम पीरियड के अंदर। अगर यही चीज़ विड्रॉल क्वार्टर के लास्ट डे पे की जाए तो 4.5 आएगा। इधर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली ड्राइंग करने के बाद 12 महीने रह जाएंगे, और लास्ट वाली ड्राइंग करने के बाद आपके पास ज़ीरो तो नहीं, आपने क्वार्टर के लास्ट डे पे की है, तो अगेन साल का जो लास्ट क्वार्टर है तो वो कितना बनेगा? 1 जनवरी जो है वो आपका लास्ट क्वार्टर बनेगा, अगर हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो। ओके, तो ये किस तरीके से होगा? हम लोग क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट डे पे, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर जो पहले 3 महीनों का सेट है, अगर आप उसके लास्ट डे पे अपनी पहली ड्राइंग करते हो तो आपके पास 9 मंथ्स रह जाएंगे साल के उसके बाद। और अगर आप लास्ट जो क्वार्टर है उसके लास्ट डे पे अपनी ड्राइंग्स करते हो तो 0 टाइम पीरियड रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो यही 4.5 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी बाकियों की तरह बहुत इजी है, वो लोग आप खुद करेंगे। When the fixed amount is withdrawn for 6 months on the first day of each month and interest is calculated for 6 months। अब देखो, अब तक हम साल पे जा रहे थे, लेकिन अब हमारी जो 6th टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेथड है उसके अंदर हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकालना है, ठीक है। आपने कोई भी 6 मंथ्स का सेट चूज़ कर लिया। मान लो मैं 1 अप्रैल से लगाकर जो 6 मंथ्स है वो ले रही हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब मैं ये वाले 6 मंथ्स कंसीडर कर रही हूँ। तो आपने अपनी जो पहली ड्राइंग है वो 1 अप्रैल को की, तो उसके बाद पीछे कितने मंथ्स रह गए? 6 मंथ्स। लेकिन अब जब आप जो लास्ट डे है इस पर्टिकुलर 6 मंथ्स के सेट का, जो अभी मैंने आपको बताया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, तो आपने अब जो 30 सितंबर है उसको अपना जो लास्ट ड्राइंग्स है वो किया, तो उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद अगर आप मान लो आप 1 सितंबर को कर रहे हो अपनी पहली ड्राइंग, फर्स्ट डे को कर रहे हो ना, तो उसके बाद 1 महीना रह जाएगा इस पर्टिकुलर 6 मंथ्स वाले सेट में, ठीक है। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो 7/2 इज़ इक्वल टू
3.5 और यही 3.5 मैंने डाला है यहाँ पर। बाकी तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5/12। अगर यही लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो जाता इन दैट पर्टिकुलर 6 मंथ सेट, तो अभी वही 1 अप्रैल से लेकर जो 30 सितंबर वाला 6 मंथ्स है वो कंसीडर कर रही हूँ। अब आप अपनी पहली जो भी आपकी होती है ड्राइंग्स वो 30 अप्रैल को कर रहे हो, तो उसके बाद 5 महीने बच गए, और जो लास्ट वाली ड्राइंग्स है वो आप 30 सितंबर को कर रहे हो, तो उसके बाद तो 0 मंथ्स बच गए ना इस 6 मंथ्स के सेट में। पूरा साल नहीं कंसीडर करना, 6 मंथ्स कंसीडर करने हैं, डिवाइडेड बाय 2, सो दैट हैपन्स टू बी 2.5। वही 2.5 मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ द 8th मेथड इज़ व्हेन विड्रॉल्स आर मेड विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स, ठीक है। अब देखो, अब तक सब कुछ फिक्स्ड वाला काम चल रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब कुछ सॉर्टेड था, इजी फार्मूलाज यूज़ हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि विड्रॉल्स डिफरेंट अमाउंट से हो रहे हैं, डिफरेंट डेट पे हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पे ही होगा, लास्ट डे पे ही होगा, या फिर कोई 15 डेज़ बाद ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस केस में आप सिंपली कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। कैसे? वो इस इलस्ट्रेशन से आपको पता लग जाएगा, जो इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड बेटा वही आप जब ट्रांजैक्शन हुई है वो लिख लोगे, अमाउंट लिख लोगे ड्राइंग्स की, और जितना भी उसके बाद टाइम पीरियड रह जाएगा उसको नोट करोगे, ठीक है। फिर अमाउंट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका सम टोटल इंटू 12/100 इंटू 1/12 करना है, ठीक है, तब जाके आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, ठीक है। द लास्ट केस इज व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट एट ऑल गिवन। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो आप अज्यूम करोगे कि आपने 6 मंथ्स की ड्राइंग्स की थी तो इंटरेस्ट उसी हिसाब से चार्ज होगा, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12, बात ही ख़त्म, ठीक है। इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं यू विल डू एंड सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। थैंक यू।